के बाद आपके अंदर प्यारे बच्चों आग लगेगी और आपके अंदर वो जोश और जुनून एक बार फिर से पूरा जग जाएगा जो बच्चों स्टार्टिंग में आप लोग के अंदर था कि सर मुझे तो करना है, मुझे तो फोड़ना है, मुझे तो पूरी मेहनत करनी है और प्यारे बच्चों हमारे रिजल्ट को जो हमने ठाना है वहां तक हमें पहुंचाना है। बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक पागल बनाने वाला है और बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो को आप थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि 60 डेज बच्चों आपका साइन बना हुआ है कंप्लीट योर सिलेबस, यानी 60 डे के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। और बच्चों मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ 60 डे के अंदर कैसे आप सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं 60 दिन में ही पढ़कर 90% मार्क्स कैसे लाए। बच्चों सोचो अगर उन समय का एग्जाम कैसा होता होगा जब 100 में से 100 नंबर का बनाना होता था, है ना? जब 100 में से 100 नंबर बनाना होता था उस समय का एग्जाम कैसा होता होगा। अभी आप लोग का एग्जाम बच्चों 200 में से 100 नंबर का बनाना होता है। तो बहुत सिंपल एग्जाम है बच्चों, बहुत सिंपल एग्जाम है। आइए हमारे पास जो विषय होते हैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास विषय होते हैं इस तरह के। हमारा होता है बच्चों मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी या उर्दू, संस्कृत या नन हिंदी या बच्चों इंग्लिश, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। बच्चों मिनिमम आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों मिनिमम देखो 6 घंटे और 7.5 घंटे, 6 से 7.5 घंटे तक आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इससे कम अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा अंक नहीं ला सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों मिनिमम देखो 6 घंटे और 7.5 घंटे, 6 से 7.5 घंटे तक आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इससे कम अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा अंक नहीं ला सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छा अंक नहीं ला सकते, लेकिन बहुत अच्छा मतलब 450 प्लस करने के लिए आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कम से कम इतने सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ी ना भाई। कम से कम मेरे बच्चे आप देख सकते हो कि 2 घंटे कम से कम आपको बच्चों मैथ में देना चाहिए, कम से कम साइंस में 1.5 घंटे और सोशल साइंस में 1.5 घंटे, उसके बाद हिंदी में 1 घंटे, हिंदी या उर्दू में, और संस्कृत और बच्चों है ना संस्कृत और हिंदी में कम से कम 1.5 घंटे आपको देने चाहिए अगर आप चाहते हो तो। ये आपका टाइमिंग है, इतना टाइम आपको देना ही चाहिए अपने स्टडी में। अब देखिए अब ये आपकी कमजोरी और मजबूती के अनुसार आप समय कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा, और मेरा अगर मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को 2 की जगह 2.5 भी दे सकता हूं। मजबूती के अनुसार आप समय कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा, और मेरा अगर मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को 2 की जगह 2.5 भी दे सकता हूं। के अनुसार आप समय कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा, और मेरा अगर मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को 2 की जगह 2.5 भी दे सकता हूं। संस्कृत और हिंदी में कम से कम 1.5 घंटे आपको देने चाहिए अगर आप चाहते हो तो। ये आपका टाइमिंग है, इतना टाइम आपको देना ही चाहिए अपने स्टडी में। अब देखिए अब ये आपकी कमजोरी और मजबूती के अनुसार आप समय कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा, और मेरा अगर मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को 2 की जगह 2.5 भी दे सकता हूं।